शांति। स्वागत है आप सबका आज के सत्र में। आज हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेशन करने वाले हैं। आज का सेशन हमारे लाइफ में हमारी वर्किंग को एक्सप्लेन करेगा। हम जो कुछ भी जीवन में करते हैं उसे करने का आधार क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है और कैसे उसे बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने किस चीज का अनुभव कर लिया है। हमने दो बातों को गहराई से समझ लिया है। कौन कौन सी दो बातें? हमने ये समझ लिया कि हम कौन हैं। हमने ये भी समझ लिया कि हम किसके द्वारा खुद को एक्सप्रेस करते हैं। आया ना? सबको क्लियर है ना? हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम आत्मा हैं और हम इस शरीर के द्वारा खुद को एक्सप्रेस करते हैं। हाँ या ना? क्लियर है ना सबको ये वाली बात? किसी को डाउट तो नहीं है? हम आत्मा हैं, इस शरीर के द्वारा खुद को। ध्यान से सुनना, आज के हर स्टेटमेंट को आप बिल्कुल लिख सकते हो, जीवन में समझ सकते हो, क्योंकि आज मैं आप सबके सामने संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को, हर रिश्ते की प्रक्रिया को कैसे समझा जाता है, कैसे आपके जीवन में कोई घटना घटित होती है और कैसे आप किसी भी घटना को बदल सकते हो, उनमें क्या चीजें एक इंस्ट्रूमेंट की तरह रोल प्ले करती हैं, वो सब कुछ आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आज का जो सेशन है ये बहुत 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 प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। तो आज हम उन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार? तो हमने दो चीजें समझी। पहली बात हमने समझा, एक हमारा इनर वर्ल्ड है, एक हमारा आउटर वर्ल्ड है। हमारा अंदर की जो दुनिया है वो हमारी बाहर की दुनिया का कंट्रोलर है। हम इतने दिनों से यही अध्ययन कर रहे हैं, कैसे इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल द विजिबल। कैसे हमारी अंतर आत्मा जो है ना, वो कैसे हमारी बाहर की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, कैसे चलाती है। मतलब ये आंखें जो देख रही हैं, ये कान जो कुछ भी सुन रहे हैं, ये मुख जो कुछ भी बोल रहा है, ये हाथ जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब के सब तब कर रहे हैं। इनका कंट्रोलर किसके पास है? मुझ आत्मा के पास है। ये हमें क्लियर हुआ। इसके अलावा तीसरी बात हमने कल और क्लियर की थी आप सबके साथ कि ये पूरा कम्युनिकेशन किस लिए होता है। लिविंग बीइंग इस लिविंग बॉडी को यूज करके, नॉन लिविंग मटेरियल्स को यूज करके एक दुनिया रचता है, जिसे हम सब चाहे किसी भी नाम से पुकारते हो। संसार कहते हैं, दुनिया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, वातावरण कहते हैं, घर संसार कहते हैं, कितने अनेक अनेक नामों से पुकारते हैं। हाँ या ना? है ना? सही बात है? समझ आ रही है मेरी बात? आज आप जो कुछ पहनते हैं, जो कुछ खाते हैं, जहां सोते हैं, जो साधन यूज करते हैं, जिन साधनों का प्रयोग करके आप जाते हैं, जो आपके हाथ में डायरी है, जो आपके हाथ में पेन है, व्हाटएवर जो आप अपने पूरे दिन भर में यूज करते हैं, माना मैंने चश्मा लगाया है, कुछ भी चीजें आपके पास हैं, चीजें वे सब हैं नॉन लिविंग मटेरियल्स। नॉन लिविंग मटेरियल्स पर ध्यान समझने की बात क्या है, उन सभी नॉन लिविंग मटेरियल्स को मैं इस लिविंग बॉडी के माध्यम से एक्सपीरियंस करती हूं या एक्शन में लेकर के आती हूं, बट ऑल द कंट्रोल बाय सोल फैकल्टीज, आत्मा की फैकल्टी, मन, बुद्धि, संस्कार के अनुरूप ये सारी चीजें हो रही होती हैं। हाँ या ना? ये सारी बातें क्लियर हैं? कल तक हमने इन सभी चीजों के ऊपर गहराई से बात हो चुकी है, मतलब सिर्फ आपको याद मात्र दिला रहा हूं। जो भी इंसान इन तीनों चीजों की प्रॉपर्टीज को सही से समझे बगैर जीवन जीता है, उसका जीवन दुखों में बीतता है। इस बात को कभी भूलने का नहीं। ठीक, मैं फिर से याद दिला दूं, सभी लोग वीडियोस खोलकर बैठें, डायरी पेन लेकर बैठें, ताकि आप सबके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रहे। कोर्स का एक
आप वो दीजिए कि आप सच में कोर्स में बैठे हुए हैं, है ना। इसको समझने की जरूरत है। अब मैं आपके सामने आज क्या करूंगा, बहुत चिंतन किया हमने इसके ऊपर लेकर के दिन भर में, कि पूरा प्रोसेस अगर एक बार अंडरस्टैंड हो जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस चीज को कितना डेवलप करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेटीरियल वर्ल्ड है आपके चारों तरफ, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे जितने थॉट्स होते हैं, हाँ, तो यहां से हम इस बात को शुरू करते हैं। हमारे ज्यादातर जो विचार होते हैं वो तीन चीजों के विषय में होते हैं, वो तीन चीजों के विषय में होते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, आपके ज्यादातर थॉट्स जो होते हैं वो तीन चीजों के विषय में होते हैं। लिख लो आप, पीपल, थिंग्स एंड टाइम। पीपल, थिंग्स एंड टाइम मतलब लोग, वस्तुएं, वैभव और समय। आप चेक करिए इन तीन के अलावा आपके विचार किन चीजों के विषय में होते हैं। 99% विचार आपके इन तीनों ही कैटेगरी में दिन भर में चलते हैं। चाहो तो आप अपने विचार एक बार के लिए सोच के देख लो। आपका सोना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका काम करना, आपका बात करना, आपका कहीं जाना, कुछ भी जो आप दिन भर में कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, इन तीन चीजों से संबंधित ही कर रहे हो, हाँ या ना? हाथ हिला के बताइए, ताकि मैं हर एक चीज को, देखो मैं आपको पूरी लाइफ आज रियलाइज कराने वाला हूं, और ये चीज रियलाइज हो गई तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ द राज योगा विल हेल्प यू। राज योगा कैसे आपकी जिंदगी में लिविंग बीइंग अर्थात आत्मा को, इस शरीर को और शरीर से संबंधित वस्तुओं को, समय को, काल को और चक्र को यूज करना आपको सही तरीके से सिखा पाएगा, और आपके जीवन की समस्याओं से आपको विजयी बना पाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात सबको? क्लियर हो रही है मेरी बात सबको? हाँ ना? तो हम सभी क्या करेंगे, आप चेक कर लो, हम जितनी भी चीजें सोचते हैं हम इन्हीं के बारे में सोचते हैं। अब मैं थोड़ा बोर्ड आपके सामने लाऊंगा ताकि आप चीजों को डीपली अंडरस्टैंड करें। सो आज आपके पास लिखने का बहुत कुछ होगा ताकि आप एक एक, और प्लीज बहुत ध्यान से लिखना। मैं आपको सच बता रहा हूं, इन बातों को समझ में आने के बाद आपकी जिंदगी से सभी शिकायतें मिट जाएंगी कि हम जो कुछ भी हैं वो क्यों हैं, जो कुछ हमारी जिंदगी में है वो क्यों है, उसको बदलने के तरीके क्या होंगे। इट्स वेरी वेरी डीप थिंकिंग, है ना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहली बात हमें अपने थॉट्स चेक करने हैं। जो भी आपके थॉट्स हैं, ये सब ध्यान समझना, मतलब आपके विचार हैं, जो भी हिंदी में, है ना, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके इमोशंस बनते हैं, जितने भी आप दिन भर में एक्शंस करते हैं, और जो भी आप इन तीनों के कारण से फ्रूट एक्सपेक्ट करते हैं, यानी जो आप फल चाहते हैं, इन तीनों से मिला के जिस फल की कामना आप करते हैं, वो तीनों के तीनों जो रिलेटेड होते हैं, ये जो रिलेटेड होते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से इनको देखेंगे तो वो या तो लोगों से रिलेटेड होंगे, या तो वो आपका थिंग्स अर्थात चीजों, वस्तुओं से रिलेटेड होंगे आपके, और या फिर वो टाइम से रिलेटेड होंगे आपके। आप चेक कर लीजिए, ये सारा का सारा चक्रव्यूह है, इसी को मिला करके जीवन कहा गया है। These all things are called life. हाँ या ना? हाथ हिला के बताइए सभी। अगर कोई मेरे से, अगर देखो मैं आपको सच बताता हूं, ऐसा नहीं है कि आप मेरी सब बातों से एग्री हो। प्लीज अगर आप में कोई भी डिसएग्री है और कुछ अपना नया विचार देना चाहता है तो उसका स्वागत है। वो अपना हाथ उठा सकता है डिजिटली और वो अपनी बात कह सकता है। मैं सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैं आज के सेशन को एज ए वर्कशॉप करना चाहूंगा। जी लोपा बहन बताइए। भाई जी, टाइम को जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे हम फ्यूचर प्रेजेंट जो सोचते हैं उसको रिलेटेड बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समय, हम ज्यादातर समय देखो आप, या तो हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, या वर्तमान में अब मैं क्या करूं, अब खाना है, कुछ ही करनी, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग चलती रहती है।
मोस्ट ऑफ द थॉट्स आदमी के कहाँ हैं? पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। और उसमें से भी 95% थॉट उसके पास्ट और फ्यूचर में है, मुश्किल से 5% वो वर्तमान के थॉट करता है। आप लिख के देख लेना, वरना अपने दिन भर एक दिन की जिंदगी लिख लेना बस, आप अपनी पूरी ईमानदारी से, अटेंशन के साथ। आपको पता चल जाएगा क्यों हमारी जिंदगी में वो सब कुछ हो रहा है जो कुछ हो रहा है। क्लियर है मेरी बात? है ना? मेरी बात पहुंच रही है आप तक, सब तक? हाँ। तो अगर किसी का भी कुछ और भी कोई भी कुछ कहना चाहता है ना, एक बात याद रखना प्यारे भाई बहनों, मैं यहाँ पर आपको सत्यवचन महाराज कराने के लिए नहीं बुलाया है। ये कोर्स सत्यवचन महाराज का नहीं है, क्या आपको बस मेरी सुननी है। अगर आप मुझसे किसी भी बात में कहीं भी कोई डिफर करते हो तो जरूर से अपनी बात रखिएगा। हो सकता है कि आपके बात रखने से मैं कुछ और आपको क्लैरिफिकेशंस दे पाऊं या आपसे मैं कुछ सीख पाऊं, एंड आई एम रेडी टू। मुझे सीखना बहुत पसंद है। ठीक है? क्लियर हो रही है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी किसी को कुछ कहना है तो आप मुझसे जरूर कह सकते हैं अपनी बात। यस। तो पूरी की पूरी जो लाइफ है वो लाइफ हमारी इन चीजों के अंतर्गत होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपने जीवन में, अब इसके लिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर मेरे दो ही तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं इन सब चीजों के विषय में। या तो मेरे गुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, गुड फील होता है मेरे को, या तो मेरे को बैड फील होता है। ठीक है? या तो मेरे को गुड फील होता है या तो मेरे को बैड फील होता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है ना? हाँ, कोई बोलता है जी नॉर्मल भी होता है। एक बार मैं ऐसे सेशन ले रहा था तो कोई बोलता है जी नॉर्मल भी होता है। एक्चुअली जो नॉर्मल होता है ना, वो गुड फीलिंग की कैटेगरी में आता है, याद रखना। या फिर वो आपका नॉर्मल कौन सा है वो एक अलग बात है ना? किसी किसी के लिए बैड भी नॉर्मल होता है। किसी आदमी को बुराई सोचने की आदत पड़ जाती है तो वो क्या मान बैठता है, ये तो नॉर्मल बात है जी। किसी को अच्छा सोचने की आदत पड़ जाती है तो उसके लिए गुड नॉर्मल होता है। तो ये नॉर्मल जो है ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। ये किसी के लिए गुड नॉर्मल है और ये किसी के लिए बैड नॉर्मल है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? है ना? अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये चीज समझिए। तो हमारे पास या तो गुड होगा ये, या तो ये बैड होगा। अब सवाल ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे कौन कर रहा है? क्योंकि ये चीज थॉट इमोशंस से रिलेटेड है। आप समझ लीजिए, अगर थॉट और इमोशंस ये दो चीजें ना हो तो आप कोई एक्शन करेंगे ही नहीं। आपका कोई कर्म नहीं कर सकते, आपका एक कर्म नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते यदि थॉट और इमोशंस म्यूट करने। जिन्होंने अनम्यूट किया म्यूट करें। ठीक है? तो यहाँ पे क्या चीज है, समझना है इसको। बिना कोई कर सकता है क्या? बिना थॉट और इमोशंस के कोई एक्शन कर सकता है? आप में कोई बैठा है महान आत्मा यहाँ पे जो विचार नहीं करेगा, भाव पैदा नहीं करेगा और कर्म कर देगा? है ना? नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सीड है उसका। यानी बिना सीड के कभी भी फल उसके ऊपर नहीं आ सकते। इसका मतलब साफ हो गया कि इन थॉट एंड इमोशंस को क्रिएट करने वाली फैकल्टी सबसे इंपॉर्टेंट फैकल्टी है। इसका मतलब उस फैकल्टी को मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके अलावा इनको सही दिशा देने वाली फैकल्टी को भी मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो इनको सही दिशा देगी। अब हम समझते हैं उस पूरी प्रक्रिया को। क्या समझने का प्रयास करते हैं? तो समझिएगा। अब आप, आज हम बात करने वाले हैं, बेसिकली आप सब समझ सकते हो, प्रोसेस ऑफ सोल वर्किंग। हम सोल के वर्किंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। बेसिकली कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो मैंने कुछ आज चिंतन उसमें समझने का प्रयास किया है। आप एक वेन डायग्राम बनाएंगे सभी मिलकर के। ये एक वेन डायग्राम का बनाने में 3 सर्कल है, उनको इंटरसेक्ट करना है आपको, और इसको यहाँ पे बहुत गहराई से आपको समझना है। यहाँ पे आपको लिखना है, ये हमारा है माइंड, ये हमारा मन है। ये दूसरा वाला जो सर्कल है ये इंटेलेक्ट है हमारा, अर्थात हमारी बुद्धि है भाई, जिनको मैं हिंदी बोलता जाऊंगा पर मैं हिंदी ज्यादा लिखूंगा नहीं।
जो भी है वो सुन करके लिख सकते हैं। और तीसरी चीज जो है वो आपके हैं इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस हम इसको कह सकते हैं, या संस्कार आप इनको कह सकते हैं, अगर हिंदी में कहना चाहते हैं तो ये आपके संस्कार हैं। ये 3 चीज हैं यहाँ पर। और सबसे खास बात क्या चीज है यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की, कि ये जो आपका बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो तीनों को इंटरसेक्ट कर रहा है आपका हिस्सा, जब मैंने इसे विचार किया, यही होती है आपकी कॉन्शियसनेस। इन तीनों से मिलकर बनती है आपकी चेतना। जो कॉन्शियसनेस अपने बारे में जो आपकी सोच है, खुद के विषय में जो आप सोच पाते हैं, वो इन तीनों से मिलकर बनी है। चाहे वो कोई भी सोच है आपकी, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल सोच है, चाहे वो आपकी धार्मिक सोच है, चाहे वो आपके रोल की सोच है, आप माँ हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, है ना, जो भी कुछ है आप अपने आप में, जो भी आप खुद को समझते हैं, वो सोच जो आपकी बनी है वो इन तीनों से मिलकर के बनी है। एम आई राइट और रॉन्ग? तीनों से मिलकर बनी है। तीनों के रोल के बिना कभी आपकी कॉन्शियसनेस नहीं बन सकती है। मैं गारंटी देता हूं, लिख करके, किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक, नाउ अब अगर मुझे इन तीनों से मिलकर मेरी कॉन्शियसनेस बनती है, और कल हमने इस बात के ऊपर विचार किया था कि मेरे हर कर्म की क्वालिटी इस कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करेगी। ये डिसाइड करेगा कि मेरी क्वालिटी ऑफ वर्किंग क्या होगी। क्वालिटी ऑफ वर्किंग, जैसे मैं आपको समझाता हूं, इस कॉन्शियसनेस में भी बड़ी क्वालिटीज होती है। जैसे एक माँ ने सोचा मैं अच्छी माँ हूं, ये कॉन्शियसनेस, मैं अच्छी माँ हूं। अब देखो, अच्छी माँ के एक्शन शुरू हो जाएंगे, उसकी वर्किंग अच्छी माँ वाली शुरू हो जाएगी। एक माँ ने सुना मैं दुखी माँ हूं, तो वो दुखी माँ वाली कॉन्शियसनेस आते ही वो दुखी माँ वाली वर्किंग शुरू हो जाएंगी उसकी। एक सोचे मैं अच्छा डॉक्टर हूं, उसकी अच्छी डॉक्टर वाली। मैं अच्छा वकील हूं, अच्छे वकील वाले काम शुरू हो जाएंगे उसके, वही एक्शन शुरू हो जाएंगे उसके। उसकी कॉन्शियसनेस, वो खुद के विषय में क्या कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहा है, और ये कॉन्शियसनेस क्रिएट होगी इन तीनों के कारण से। ये जो बीच का जो एक्शन है, ये माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कारों के कारण होगा आपके अंदर। इसके लिए मुझे माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार की डेप्थ को समझना पड़ेगा, इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। प्यारे भाई बहनों, अगर हमने अपने मन, बुद्धि, संस्कार की गहराई को अंडरस्टैंड नहीं किया, इन्हीं के कारणों से हम स्वयं के परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। मैंने इसको गहराई से एनालाइज किया, जब मैंने खुद के जीवन का चिंतन किया आज बैठ के, तो मुझे बात समझ में आ गई कि क्या कारण हो रहे होते हैं, हम क्यों नहीं बदल पा रहे होते हैं। ये तीनों की तीनों जो है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, ये तीनों के तीनों अपने आप में एक मसल की तरह होती हैं। ऑल थ्री लाइक अ मसल, ये तीनों की तीनों एक मसल की तरह होती हैं, जैसे शरीर की मसल्स होती हैं। आप याद कर लीजिए, जब आप जिम के अंदर जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, आप जिस हिस्से की एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपकी वो पर्टिकुलर मसल कमजोर रह जाती है। और आपकी अगर कोई भी मसल कमजोर रह जाएगी आपके शरीर के अंदर, वही मसल बीमारियों के अट्रैक्ट करने का कारण बन जाएगी। ये मेडिकल साइंस कहती है। अंडरस्टैंड करना इस बात को। इसीलिए ओवरऑल स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से यदि आप इनमें से, अगर आपका माइंड कमजोर पड़ गया तो भी आपका काम बिगड़ जाएगा, तब भी कॉन्शियसनेस खराब हो जाएगी। यदि आपकी इंटेलिजेंस खराब हो गई तो भी आपकी कॉन्शियसनेस खराब हो जाएगी। और यदि आपके संस्कार आपने खराब वाले ही यूज करते रहे, तब भी आपकी कॉन्शियसनेस खराब हो जाएगी। और कॉन्शियसनेस खराब हुई तो आपका प्रेजेंट में जो वर्किंग हो रही है, ध्यान समझना, आपकी प्रेजेंट की वर्किंग आपकी प्रेजेंट की कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है। जैसी अभी इस समय आपकी कॉन्शियसनेस होगी, उस समय पर वैसी वर्किंग होगी। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप रोज अपनी जिंदगी में देख सकते हो। यदि आप खुशनुमा मोड में होते हो, आपकी कॉन्शियसनेस खुश होती है, आप बड़े अच्छे अच्छे काम करते हो, सबकी केयर भी करते हो, सबको सहयोग भी करते हो, दौड़ भाग के काम भी करते हो, एम्पावर्ड भी दिखते हो आप, हमारा प्रेजेंट में आपकी वर्किंग का मोड ही चेंज हो जाता है। हाँ या ना? मेरी बात पहुंच रही है आप तक? आज समझिए आप, आज मैं आपको ये एहसास में लेके जा रहा हूं प्यारे भाई बहनों, कि जब आप जिस कॉन्शियसनेस पर होते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस आपकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग, हम क्वालिटी ऑफ वर्किंग को चैलेंज कर रहे होते हैं।
ध्यान सुनना मेरी बात को। हम किसको चैलेंज कर रहे होते हैं? क्वालिटी ऑफ वर्किंग को। हम क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं क्वालिटी ऑफ वर्किंग को, जबकि प्रॉब्लम कहां पर है? क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस में। और क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि क्वालिटी ऑफ माइंड में प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ इंटेलेक्ट में प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ संस्कार में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। और उनमें क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि उनको मैंने राइटली यूज करना सीखा ही नहीं है। उनको क्या देना चाहिए, उनका फूड क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, उनकी तैयारी क्या है, उनकी एक्सरसाइजेस क्या हैं, ये मुझे पता ही नहीं है। और जब मैं, आप खुद ऐसा सोच लीजिए, जब आपको भूख लगती है, ध्यान से सुनना प्यारे भाई बहनों, जब आपको भूख लगती है तो उस भूख को सही भोजन से ही मिटाया जाता है। जब आपको प्यास लगती है तो उसको पानी पी करके ही सही रूप से मिटाया जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? इसको समझिए आप। इसी प्रकार से माइंड की आवश्यकताओं को आप इंटेलेक्ट से पूरा नहीं कर सकते, इंटेलेक्ट की आवश्यकताओं को आप माइंड से पूरा नहीं कर सकते, संस्कारों की आवश्यकताओं को आप किसी और से पूरा नहीं कर सकते। मतलब जो जिसकी आवश्यकता है, जो उसको वो दी जाएगी। जैसे लीवर की जो जरूरतें होंगी उनको आप हार्ट से पूरा नहीं कर सकते, हार्ट की जरूरतें देकर के। हार्ट की आवश्यकताएं अलग हैं, लीवर का फैटी होना अलग चीज है, हार्ट का कोलेस्ट्रॉल वाला होना अलग चीज है। समझ पा रहे हैं आप? मैं काफी डिटेल में जाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि मैं आपको वो हर एग्जाम्पल अनुभव में दे सकूं जो कहीं ना कहीं आपके शब्दों में होगा। इससे मैं आपको आत्मीयता को गहराई से बस एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। बस सब तक मेरी बात पहुंच रही है? क्लियर हो रही है मेरी बात आप सबको? ओके, हाँ। तो अभी हम चलते हैं फिर से आगे, वहीं पे मैं जाता हूं अपने डायग्राम की ओर। ये मुझे समझना है, यहाँ पर ये 3 चीजें। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको लिखवाना पसंद करूंगा जो मैंने अपने पास से चीजें की है ना। आप क्या करें, पहले इन तीनों की वर्किंग को आप अपने पास लिख लें कि ये तीनों के जो की फंक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहले आप माइंड के की फंक्शंस लिख लें आप, कि माइंड के की फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि माइंड एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करता है और मुझे उस माइंड से क्या क्या आशाएं रखनी चाहिए और उनको फिर कैसे चेंज करना चाहिए। तो लिख लीजिए आप अपने पास, मैं बोल ही देता हूं क्योंकि लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। सॉरी। माइंड क्या क्या करता है? माइंड थॉट्स लेता है, बेसिकली थॉट क्रिएट करने की आपकी एबिलिटी है माइंड। माइंड इमेजिनेशंस करता है, माइंड इमेजिनेशंस करता है, थॉट क्रिएट करता है, इमेजिनेशन मतलब कल्पनाएं करता है, नए नए आइडियाज क्रिएट करता है, आइडियाज क्रिएट करता है आपका जो माइंड है, ठीक है। इसके अलावा सेंस करता है, चीजों को सेंस करता है, माइंड सेंस होते हैं। इसके अलावा डिजायर्स करता है, इच्छाएं इसी के अंदर होती हैं। ड्रीम लेता है आपका माइंड ही, फील करता है आपका माइंड ही। माइंड से ही आप फील करते हो किस चीज को, माइंड से ही आप इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हो। आप चाहे इरिटेट हो चाहे आप हैप्पी उसके अंदर जाएं, माइंड की प्रक्रिया से आप ये चीजों करते हो। तो ये माइंड के की इसेंशियल वर्किंग है केवल ये सारे। दूसरा है आपका इंटेलेक्ट, ठीक है। सेकंड, इंटेलेक्ट के की फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर अच्छा कोई अगर लिख रहा है तो कि मुझे भी सेंड कर देना। अरे भाई खुद भी लिख लो। जितना खुद से लिखोगे, हर आदमी ना सब के सब बस पता है, फिर सोचते हैं हमारा जीवन अच्छा क्यों नहीं बनता। हम सब ये सोचते हैं एक्सरसाइज कोई और कर ले और हेल्थ मेरी बन जाए, है ना। हम सब के सब ऐसे हैं, इसको समझना है भैया। खुद के हाथों से लिखना शुरू करो, तब आप ज्यादा से अच्छे से करोगे। सो की फंक्शंस ऑफ द इंटेलेक्ट लिख लो आप इसके लिए, ये भी एक बहुत अच्छा हुआ। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का काम आपका इंटेलेक्ट करता है। आज मैं इसके ऊपर बहुत गहरी आपको क्लास कराने वाला हूं, बहुत गहरा, कि इंटेलेक्ट क्यों कमजोर पड़ता है ये भी बताने वाला हूं मैं आपको। इंटेलेक्ट क्यों वीक पड़ता है, माइंड क्यों वीक पड़ता है, क्यों बुरे संस्कार कैसे आप जाने अनजाने में क्रिएट कर जाते हैं, कैसे आपकी चीजें डाइवर्ट हो रही है, ये सारी चीज आज आप समझने वाले हैं।
गहराई के साथ, ताकि आपको अपनी पूरी वर्किंग समझ में आ सके। ठीक है, यस। सो डिसीजन मेकिंग। दूसरा, कोई भी चीज परखना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये आपकी इंटेलेक्ट का काम होता है। परखना, धोखा नहीं खाएंगे यदि आपका इंटेलेक्ट शार्प होगा कभी भी जिंदगी में। रीजनिंग पावर, किसी चीज के लिए रीजंस ढूंढना, रीजनिंग देना या रीजनिंग लेना, है ना, ये काम आपके इंटेलेक्ट का काम होता है। रीजनिंग पावर। एबिलिटी टू रिमेंबर द थिंग्स, जो मेमोरी जो पार्ट होता है बेसिकली वो इंटेलेक्ट का पार्ट होता है, इंटेलेक्ट की कॉन्शियसनेस का पार्ट होता है वो बेसिकली। हालांकि वो संस्कार से मिलकर के बनता है, लेकिन वो पार्ट होता है जो इंटेलेक्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, किसी से भी एसोसिएट कैसे होना है, किससे एसोसिएट होना है, किससे नहीं होना है, वो आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन इसी की प्रॉपर्टी होती है। तो कहां पर आपको चीजें एसोसिएट एंड आइडेंटिफिकेशन, इसी काम होता है इंटेलेक्ट का। विल पावर, आत्मविश्वास की जो शक्ति होती है वो बुद्धि से पता चलती है। बुद्धि का बल होता है आत्मविश्वास, बुद्धि ही आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। और याद रखना, जब बुद्धि खराब हो जाती है तो आत्मविश्वास को करप्ट कर देती है बुद्धि। बुद्धि का बल, इसीलिए कॉन्शियस एफर्ट से आप बुद्धि को हाईएस्ट कर सकते हो, सब कॉन्शियस से नहीं। ध्यान समझिएगा इस बात को, कॉन्शियस एफर्ट करने पड़ेंगे यदि बुद्धि कमजोर पड़ गई है, उसको ठीक करेंगे। आज वो भी बताऊंगा कैसे चीजें हुई हैं, हम कौन कौन सी एक्टिविटी से अपनी बुद्धि को खुद ही नष्ट करते हैं। आज मैं आपको ये भी चीज बताने वाला हूं गहराई से। ठीक है, इसके बाद एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज, किसी भी चीज को समझने की शक्ति बुद्धि से होती है, किसी भी चीज को पहचानने की शक्ति, रिकॉग्नाइज करने की शक्ति आपकी बुद्धि से होती है। इसके अलावा जजमेंट करने की जो काम करता है वो आपका इंटेलेक्ट करता है। कुछ भी लर्न करने का काम आपका इंटेलेक्ट करता है। लर्निंग एबिलिटी जो होती है वो इंटेलेक्ट के पास होती है। कोई चीज प्रूव करने की एबिलिटी, प्रूव सिद्ध करने की जो शक्ति होती है, तर्क देने की जो शक्ति होती है, लॉजिकल जो पावर्स जितनी भी होती है वो आपकी इंटेलेक्ट के पास होती है। ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात आप सबको? हाँ, क्लियर हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संस्कार क्या चीज होते हैं आपके, है ना, संस्कार क्या चीज होते हैं वो लिख लीजिए आप। उनके की एसेंशियल्स क्या होते हैं संस्कारों के, ये तीनों चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीज आती हैं, जितनी भी हैबिट्स होती हैं। आज मैं आपको एक और गहरी चीज में बताऊंगा संस्कारों को समझाते समय। हैबिट्स, जो भी आपकी टेंडेंसीज होती हैं, हर एक की एक अलग अलग टेंडेंसी होती है काम करने की। किसी की रोने की टेंडेंसी, किसी की हंसने की टेंडेंसी, किसी की ज्यादा बात करने की टेंडेंसी, किसी की सुनने की टेंडेंसी, किसी की सुनाने की टेंडेंसी, किसी की कमेंट मारने की टेंडेंसी। ये सब टेंडेंसीज होती हैं लोगों की, है ना, बहुत सारी टेंडेंसीज। हर किसी इंसान में एक अलग तरह की टेंडेंसीज होती हैं। आपको समझना पड़ेगा मैंने कौन कौन सी टेंडेंसीज डेवलप कर रखी हैं अपने अंदर। इसके अलावा पुरानी मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज को स्टोर करने का, यानी कि इंप्रेशंस जितने भी हमारे पास में होते हैं वो सब संस्कारों के अंदर ही आपके पास स्टोर होती है, जितनी मेमोरीज होती है। इसके अलावा वैल्यूज जितनी भी होती हैं वो सब इसी के पार्ट होती है। जितने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं आपके, आपकी मान्यताएं जितनी होती हैं वो आपके संस्कारों के अनुरूप होती हैं, वो संस्कार बनती रहती हैं आपकी मान्यताएं। आपकी जो लर्निंग कर चुके हो, मतलब जो लर्न हो चुका है, लर्निंग्स जितनी भी होती हैं वो सब संस्कार में स्टोर हो जाती हैं आपकी, जितनी भी लर्निंग्स होती हैं। एक है लर्न करने की एबिलिटी, एक है लर्निंग्स हो जाना, मतलब जो सीख लिया, ऑलरेडी लर्नड है, वो संस्कार आपका बन जाता है। लर्न करना है वो इंटेलेक्ट का पार्ट है, लर्न हो चुका है वो संस्कार का पार्ट है। अगर गलत चीज लर्न हो गई है ना तो वो इंटेलेक्ट की लर्न करने की कैपेबिलिटी को खत्म कर देगी। याद रखना मेरी बात, अगर संस्कार के अंदर लर्नड गलत चीजें हो गई हैं तो दे बिकम द बिग 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 ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इंटेलेक्ट। वो आपके इंटेलेक्ट को करप्ट करेंगे जाकर के। इसके अलावा टैलेंट्स, जितने भी टैलेंट्स होते हैं, कहते ना अरे इसमें तो नेचुरल टैलेंट है, वो नेचुरल टैलेंट जो वो संस्कार है बेसिकली। इसके अलावा जितनी भी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, मतलब इंट्यूशंस जो आती हैं, इंस्टिंक्ट हो जाना, वो संस्कारों के अनुरूप आता है। किसी किसी को जल्दी से इंस्टिंक्ट्स आ रही होती हैं, उसे अपने आप इंस्टिंक्ट आ जाती है कि भाई क्या होने वाला है, जल्दी से टचिंग्स आ जाना करके, ये संस्कार का पार्ट होता है।
कैसे संस्कार है? प्योरिफाइड संस्कार होते हैं, प्योर फीलिंग्स तुरंत इंस्टेंट उनको आ जाती है, कहां उनके चारों तरफ कुछ होने वाला है, उन्हें आभास बहुत जल्दी से होता है ना? बुरे का और अच्छे का आभास होना, किस चीज का आभास आपका बढ़ रहा है, ये संस्कार का पार्ट होता है। तो अब आपने जैसे ये समझ लिया, और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन ये मैं जो चीजें अभी तक सोच पाए वो चीजें हैं, या जो हमने कहीं पढ़ी, कहीं से सुनी, वो जो अभी तक मुझे याद आया जितना भी वो मैंने आपको बताया है। और जो जैसे जैसे आता रहेगा हम और बताते रहेंगे, या आपको कुछ याद आता है तो आप भी उसके बारे में और विचार कर सकते हो। मैंने अभी आपको कुछ अब सवाल ये आता है कि इन तीनों की फंक्शनिंग को मैं कैसे करके राइट कर सकता हूं, इन तीनों की फंक्शनिंग को मुझे कैसे करके समझना होगा। तो यहां पे मुझे एक बात को अंडरस्टैंड करना होगा ध्यान से। इन तीनों में मुझे समझना पड़ेगा ध्यान से कि यहां पे जो माइंड है ये आपके इंटेलेक्ट को देखता है और इंटेलेक्ट माइंड को देखता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ऐसे ही इंटेलेक्ट और संस्कार की आपस की कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन चलता है इनमें, और ऐसे ही आपके संस्कार और माइंड भी टू वे कम्युनिकेशन चलते हैं। मतलब ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है कि ये सब एक दूसरे के काम में इंटरफियर भी करते हैं और ये सब एक दूसरे काम में सपोर्टिव भी होते हैं। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसने इस आर्ट को समझ लिया उसकी पूरी की पूरी लाइफ रूटीन पे आ जाती है। अब प्रॉब्लम देखो कहां से शुरू होती है, प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है। अब इन तीनों की वर्किंग्स में ये क्यों वो नहीं कर पाती हैं जो मेरे एम के अनुरूप होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अब आप लेट्स से आपने कोई एम बना लिया अपनी जिंदगी के अंदर, कोई लक्ष्य बना लिया आपने, कोई भी आप एम ले लो। बच्चे हैं तो पढ़ने का एम ले लो, माँ है तो अपने परिवार को सुंदर बनाने का एम मतलब कुछ ले रखा है, कोई प्रोफेशनल तो अपने प्रोफेशन के लिए कोई एम दे रखा है, कोई डिवाइन पर्सनैलिटी डिविनिटी का कोई एम दे रखा है। हर किसी के पास सबसे पहली जरूरी चीज होती है कि उसने एक एम लिया है। यदि आपको ध्यान समझ लीजिए, यदि आपको माइंड अपने इंटेलेक्ट या अपने इंप्रेशंस अर्थात संस्कारों को, इंप्रेशंस माना संस्कार, अगर इन तीनों को आपको सही ट्रैक पे लाना है तो आपको सबसे पहले एक इनको लक्ष्य देना पड़ेगा। ये तीनों लक्ष्य के अभाव में ज्यादा गलत काम करते हैं। जब इनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो ये गलत काम करते हैं। मैं आपको फील करा देता हूं अभी 1 मिनट के अंदर अंदर आप सब इस बात को स्वीकार करेंगे। अभी जून का महीना आ गया है किन के घरों में बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं? सबके बच्चों की छुट्टियां हो गई है ना? अच्छा, अब कितनी माएं हैं जो सुबह सुबह खुद भी उठेंगी और बच्चों को उठाएंगी? जो ज्ञान में चलती है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप ज्ञान में नहीं चलते हो, मतलब अब तो हमारा तो खैर सारी जिंदगी का अमृत वेला है, लेकिन बाकी जो नहीं है उनमें से बताओ कौन कौन है जो ईमानदारी से खुद भी सुबह टाइम से उठेंगे, वैसे ही जैसे पहले उठ रहे थे, और बच्चे को भी उठाएंगे? जैसे ही स्कूल खुल जाएंगे, मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं जो आप सबको पता है। अपने बच्चों को देख लो आप, जब वो स्कूल में होते हैं, जब पूरे साल पढ़ाई चल रही होती है, तब उनका मोड ऑफ वर्किंग देखो, और जिस दिन एग्जाम की डेट शीट आ जाती है उस दिन के बाद उनका मोड ऑफ स्टडी देखो आप। हाँ या ना? किसी घर में किसी ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी हो, जब तक शादी, बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, ठीक है, वो एक जनरलाइज एम है। जिस दिन शादी तय हो गई हो उसके बाद उसका मोड ऑफ वर्किंग देखो आप। मोड ऑफ सेविंग, मोड ऑफ वर्किंग, मोड ऑफ प्लानिंग, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग चेंज। किसी को किसी जर्नी पे जाना हो, अपनी जर्नी पे जाने का डिसाइड होते, डेट आते, टिकट आते ही माइंड की वर्किंग सोच के देखो उस दिशा में किस रूप में आपकी वर्किंग हो जाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात या नहीं समझ रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इट मींस आपको क्लियर है ना कि अगर जैसे ही एम सामने आता है तुरंत ही मेरा माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार अकॉर्डिंग शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। मतलब एम की क्लैरिटी जितनी ज्यादा होती है, मन, बुद्धि, संस्कार उसी अनुरूप अपना सब कुछ
करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब यदि हम बदल नहीं रहे हैं, यदि हम ज्यादा अच्छे नहीं बन रहे हैं जैसा बनना चाहते हैं, मतलब साफ है, यानी जो हम पाना चाहते हैं जीवन में यदि वो नहीं पा रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है क्या? मेरा लक्ष्य क्लियर नहीं है, मेरा लक्ष्य मेरी आंखों के सामने या नहीं है, या इसलिए भगवान बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जहां लक्ष्य है वहां लक्षण अपने आप आ जाते हैं। जब लक्ष्य नहीं होता तो लक्षण भी जीवन में नहीं होते। अच्छा, अभी मैं यहां सबसे पूछूं, आप सबके लक्ष्य, खासकर ब्राह्मणों में, है ना, जो लोग ऑलरेडी वीकेज हैं, अरे वो तुरंत बोलेंगे हमें देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, एकदम तुरंत हाथ उठा देंगे, क्लास में सब जगह। सच पूछो तो क्या वो उनका लक्ष्य है? अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है, कैसे पता चलेगा? लिख लो इस बात को, बहुत ब्यूटीफुल बात आ रहा हूं। जिसको भी ये चेक करना हो कि मेरा लक्ष्य क्या है, वो अपनी वर्किंग चेक कर लो। आपकी वर्किंग की क्वालिटी बताती है कि आपका लक्ष्य वो सचमुच में है या केवल दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड है। किसी ने लिखा अभी पहले अच्छा इंसान बनना, अब अच्छा इंसान तो सब अच्छा ही होते हैं जी, इसकी तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई अच्छे इंसान की। तो अच्छा माना क्या? मैं तो एक सिंपल सी बात में अपना एक ही लक्ष्य लेके चलता हूं, जो मैं लेके चलता हूं, मैं अपना लक्ष्य बता रहा हूं। मैं सुखदेव हूं, मेरी हर श्वास से धरती पर सबको सुख मिलना चाहिए, बस। मैं जब तक जिंदा हूं, मेरे कारण किसी आत्मा को कभी भी मर्यादित सुख मिलता रहे। अमर्यादित सुख तो मैं किसी को ना दूं, चाहे कोई कितना भी कुछ क्यों ना हो। मतलब मैं शराबी को शराब नहीं दूंगा, चाहे वो मर जाए। सिंपल सी बात ये है। समझ आ रही मेरी बात? ये समझना है, हमें जिसको सुख देना है मर्यादित देना है। मतलब हम रहम दिल तो हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। हम किसी को खुश करने के लिए वो नहीं देंगे जो उनका दूर भविष्य में नुकसान कर दे। ध्यान से सुनना मेरी बात। कभी भी अंडरलाइन करो, एक बहुत गहरी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ बातें समझनी जरूरी हैं ताकि पहले आप एक सही लक्ष्य बना सकें। और मैं आपको से बताऊं, लक्ष्य आपके पास हर पल के होने चाहिए। भोजन खाते समय आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, नहाते समय आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। आप सोचो, मैं ऐसी एक्टिविटीज पे लक्ष्य बना के चलता हूं, क्या क्वालिटी है मेरी। अगर कोई भी मेरे किसी कर्म को देखे, मेरे किसी भी कर्म को कोई देखे, उसको मुझसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। वो मुझे देखकर ये कहना चाहिए ये काम करना सीखना है तो इससे सीखो। समझ आ रही मेरी बात? मैं कुछ सोच भी रहा हूं तो कोई मुझे देख के कहे यार तुम कैसे सोचते हो, हमें भी सिखाओ। तुम कैसे पढ़ते हो, हमें भी सिखाओ। तुम कैसे मुस्कुराते हो, हमें भी सिखाओ। हर चीज आपकी आर्ट बन जाए। और क्यों बन जाए आर्ट? क्योंकि भगवान ने कहा है, क्या कहा है? तुम्हें बनना है 16 कला संपूर्ण। और ये हर एक बात एक कला है। बात करना, चलना, देखना, सुनना, सोचना, व्यवहार करना, हर चीज एक आर्ट है। आर्ट है। हमने पिछले वीडियोस में आपको आर्ट का मतलब भी बताया था। जिन्होंने शुरू से वीडियोस देखे होंगे, मैं शुरू में बता चुका हूं। ART, A फॉर अवेयरनेस, R फॉर रियलाइजेशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले चीजों की जानकारी चाहिए, फिर उनका रियलाइजेशन चाहिए, तभी जिंदगी में बदलाव
संभव है। नाउ अब सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पे मन एक ऐसी फैकल्टी है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं तीनों फैकल्टीज के ऊपर बात कर रहा हूं, ये तीनों कैसे चक्र चलाती हैं और इन तीनों के इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना होगा। तो पहली बात क्या क्लियर होगी हमें, हमने क्या लिखा है यहां पर भाई, ध्यान से हम बोर्ड पर वापस जाते हैं फिर से। सबसे पहले क्या चीज चाहिए मुझे, अगर सही से सुधार करना है, ये एम चाहिए मुझे। अच्छा, अब एक बात और भी है, यहां पे भी एक गहरी बात आप सबको समझनी होगी, यदि बदलाव चाहिए और आत्मिक स्थिति को ऊंची लेवल पे लेके जाना, अपनी कॉन्शियसनेस को, ये चेक करो, ये एम जो है ये इन्फ्लुएंशियल है, ये इन्फ्लुएंशियल है, किसी दूसरे को देख के बना रखा है, या ये इंस्पिरेशनल है। इंस्पिरेशनल मतलब मेरे इनके कारण से आया है, मेरे अपने आत्मचिंतन से आया है। जो अब मैं इनका अंतर बता देता हूं। इन्फ्लुएंशियल जितने भी आप एम बनाते हैं जिंदगी में, आज बाबा बहुत अच्छी टचिंग करा रहे हैं परमात्मा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं, ये बिल्कुल भी लाइव आ रहा है, ताजा ताजा माल है ना। इन्फ्लुएंशियल की बात बता रहा हूं मैं आपको। इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या है, दूसरों से मोटिवेट होकर के अपने लक्ष्य बनाना, मोटिवेटेड एम कहते हैं इनको। किसी दूसरे को देखा और अपना एम बना लिया, बिना आकलन किए, बिना स्वयं का आकलन किए, बिना स्वयं का आकलन मतलब खुद की अपनी कैलकुलेशन करे बगैर, खुद की क्षमताओं को जाने बगैर, खुद की करंट की स्थिति को समझे बगैर, है ना, समझना इस बात को। लेकिन इंस्पिरेशनल का मतलब क्या चीज होता है, ऐसे एम, वे एम, है ना, वे एम जो अपनी क्षमता और मानसिकता, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। इंटेंशन, मानसिकता, सही लिखा ना, हाँ, है ना, दोनों चीजों को, अगर क्षमता और मानसिकता दोनों को जांचे बगैर, और इन दोनों के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट, रुचि, इनको जाने बगैर अगर मैंने कोई एम बना भी लिया तो भी मेरा माइंड, मेरा इंटेलेक्ट और मेरे संस्कार कन्विंस ही नहीं होंगे इस एम तक पहुंचने के लिए, ये मुझे साथ ही नहीं देंगे, और इनके साथ के बिना मेरा एम पे पहुंचना असंभव है। हाँ या ना, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अच्छा, अब इन तीनों में से भी हम एक और गहरी बात पे जाते हैं। किस बात पे गहरी बात पे जाते हैं जी? जो भी हमने माइंड के फीचर्स लिखे थे, जो भी हमने इंटेलेक्ट के फीचर्स लिखे थे, और जो भी हमने संस्कारों के फीचर्स लिखे थे, तीनों के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं मैं आपको। माइंड के जितने भी फीचर्स हैं, ध्यान से देख लो आप, परिवर्तनशील हैं। पढ़ो सारे जितने भी की फीचर्स है, सबके सब बदलने के वाले हैं, बदलने वाले हैं, सब परिवर्तनशील हैं। संस्कारों में भी जो कुछ आपने लिखा है वे सब भी परिवर्तनशील हैं। ये दोनों की दोनों चीज परिवर्तनशील हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल हैं। चाहे मन की प्रॉपर्टीज थी जो लिखवाई मैंने आपको, चाहे संस्कार की प्रॉपर्टीज हैं। और खास बात बताता हूं आज आपको, इन दोनों को बदलने की ताकत आपकी इंटेलेक्ट में है। बुद्धि वो बल है जो इन दोनों को बदलने की शक्ति रखती है। बुद्धि बल, बुद्धि बल के द्वारा ही, क्योंकि बुद्धि बल में एक सबसे बड़ी चीज थी, याद करिए, विल पावर। और हम पीछे एक लेसन कर चुके हैं कि जो हमारे 5 काइंड के संस्कार होते हैं, उसमें विल पावर के संस्कार वो संस्कार होते हैं जो हमारे संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। एंड विल पावर इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्ट, या कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड।
इंटेलिजेंस और विजडम का पार्ट है। एक एक चीज आपको फील कराऊंगा मैं इसमें लेकर के। अब सवाल क्या हुआ, अब मैं आपको लेके जाता हूं एक ऐसी स्थिति की ओर जो आप सब अनुभव करोगे एग्जाम्पल के माध्यम से। नहीं देखो, आप हम ज्यादातर समय कौन सी मसल ज्यादा यूज करते हैं? अपने 24 घंटे को लिखो। आप किसकी ज्यादा सुनते हैं? आप मन की ज्यादा सुनते हैं, हाँ या ना? मन कर रहा है खाने खा लिया, मन कर रहा है सोने का सो लिया, मन कर रहा है बात करने का बात कर लिया, मन ऐसा कह रहा है, मन वैसा कह रहा है। जब देखो बस मन की सुनते रहते हैं, हाँ या ना? बस उसने कहा हमने कर लिया। मन ने कहा अच्छा अच्छा सोच लो, सोच लिया। मन ने कहा बुरा बुरा सोच लो, सोच लो, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कल्पना बुरी बुरी चलती है, सोच लिया जी, मन से सोच लिया, कुछ भी कर। या फिर संस्कारों के अनुरूप चलते रहते हैं, पुराने पास्ट की बातें जो अंदर में है, और फिर कहते रहते हैं माया आ गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ऐसी बातें आ गई, हमारे संस्कार ऐसे हैं, पास्ट के संस्कार, उनके बारे में हम सोचते हैं, उनको यूज करते रहते हैं, हाँ या ना? जो रिकॉर्डेड बातें हैं मन में, मतलब संस्कारों में, उनको यूज करते हैं। और बुद्धि को फ्रिज में रखते हैं। बुद्धि कहां रखते हैं हम? सबके सब उठा के फ्रिज में। इसे यूज नहीं करेंगे भाई, ये यूज हो गई तो काम बन जाएगा। अब मैं बताता हूं कैसे फ्रिज में रखते हैं, आपको वो भी बताता हूं। आपको हंसी आएगी अभी कुछ बहुत सारी चीजों को लेकर के, और क्या करूं, बात भले ही देखना, ध्यान समझना, बात में भले ही सुनाने वालों की हंसी की है, लेकिन समझने की ज्यादा है। हंसना तो जरूर, पर समझ के साथ हंसना, ठीक है? समझ के साथ हंसना मतलब क्या है? अच्छा बताओ, जितनी देर तक आप दूसरों को देखते हैं, क्या बुद्धि का प्रयोग होता है? होता है? देख रहे हैं आप बस। टीवी देखते हैं, बुद्धि का प्रयोग होता है? नहीं। कोई काम आपको करना आ गया, क्या बुद्धि का प्रयोग होता है? हेलो, होता है? होता है, हाँ या ना? अगर आपको खाना बनाना आ गया, उसमें बुद्धि का प्रयोग होता है? नहीं, तो बनाते रहते हैं, कहीं और ध्यान नहीं तो तब भी बन जाता है। गाड़ी चलानी आ गई, बुद्धि का प्रयोग होता है? नहीं। आप चेक करो, दिन सो रहे हो आप, बुद्धि का प्रयोग होता है? नहा रहे हो, बुद्धि का प्रयोग होता है? कपड़े पहनते हो, बुद्धि का प्रयोग होता है? जो रास्ते पहले से याद हैं वहां जाते हो आप, बुद्धि का प्रयोग होता है? नहीं। कहां कर रहे बुद्धि का प्रयोग? वो तो बेचारी चुपचाप पड़ी हुई है फ्रिज में, यूज ही नहीं होती। अच्छा, जब वो यूज नहीं हो रही, अब ध्यान समझो, कितने हाथ है हमारे? दो, दोनों में हड्डी मांस ब्लड बराबर बराबर है, पर ताकत किसमें ज्यादा आती है? जो यूज होता रहता है ज्यादा, और जो यूज नहीं होता कमजोर। तो जो इंटेलेक्ट थी, जो दोनों को बदलने की ताकत रखती थी, माइंड को भी और संस्कारों को भी, उसका यूज ही नहीं कर रहे, और यूज ना करते 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 वो बेचारी कमजोर पड़ गई, मन के भाव और संस्कार हावी पड़ गए, और उन दोनों का हावी पड़ना मेरे जीवन की बर्बादी की शुरुआत हो गई। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, कौन भटका रहा है उसको? या तो मन भटका रहा है, या तो संस्कार भटका रहे हैं, या तो पुरानी आदत टेंडेंसी भटका रही है उसको, या उसके मन के अट्रैक्शन भटका रहे हैं उसको, हाँ या ना? चेक कर लो आप सबके सब। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, शायद सुहानी स्टूडेंट हो ना आप? सुहानी, आप स्टूडेंट है ना? कौन से क्लास में आप? मैं 10th में आई हूँ। 10th में आई। तो सुहानी ऐसा ही होता है ना, माइंड, या तो माइंड कहीं ना कहीं चला जाता है, कभी कोई किसी फ्रेंड से बात करने को चला जाएगा, कभी कहीं फेसबुक पे चला जाएगा, कभी कहीं कुछ खाने के लिए चला जाएगा, कुछ कर चला जाएगा, या फिर पुरानी कोई बात हम सोचते रहेंगे जो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। आपके पढ़ाई के टाइम को कौन खाता है ज्यादातर समय? या तो माइंड खाता है, या रिकॉर्डेड टेंडेंसीज और हैबिट्स खाती है। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes. अच्छा, अगर सुहानी वो दोनों चीजें खाना बंद कर दें और इंटरनेट ज्यादा यूज होना शुरू हो जाए, आज से बेहतर रिजल्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। और ये कैसे होगा? जब मैं बार बार इन दोनों का यूज कम करती जाऊंगी और इंटरनेट का यूज बढ़ाती जाऊंगी।
अच्छा, अब इंटेलेक्ट का यूज बढ़ाने का तरीका क्या है? ठीक, इंटेलेक्ट का यूज बढ़ाने का तरीका क्या है? हर रोज लिख लो आप बहुत बड़ा बड़ा करके, हर रोज एक नई चीज सीखने की आदत डेवलप करो। हर रोज एक नई चीज सीखने की जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाए, आदत डेवलप करो। मुश्किल होगी, आप सीखने की कोशिश करोगे, माइंड बोलेगा अरे किस चक्कर में पड़ गया है, तो माइंड को पता ही मत चलने दो। कैसे पता नहीं चलेगा? मैंने कैसे इसको, मैं हमेशा कहता हूं, मैंने एक बुक पढ़ी थी 1 मिनट रूल, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको पढ़ के। उसमें बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था। वो कहता है अच्छे काम को ना रोज बस 1 ही मिनट किया करो, जब तक मन को पता चले ना कि ये कुछ अच्छा कर रहा है, बंद कर दो। इसे पता ही मत चलने दो मन को कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। तो जैसे बुराई एक दिन में नहीं आई है, ऐसे ही अच्छाई भी आप में एक दिन में नहीं आने वाली है। अच्छा, जब 1-1 मिनट करते जाओगे, 1-1 मिनट करते जाओगे, तो 1 मिनट करने अभी से पता ही नहीं चल रहा। अब उतने दिन में वो आदत बन गई ना, तो अब वो आदत शामिल हो जाएगी मन में, संस्कार में रिकॉर्ड हो जाएगी 1 मिनट की आदत। तो अब 1 मिनट की तो उसे पता नहीं चलेगी, क्योंकि आदत बन गई बॉडी की और मन की और सबकी। अब कल को 2 मिनट करना शुरू कर दो। जब जैसे आदत उसकी पक्की हो जाए ना, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट। इसे कंफ्यूज करके रखो, जैसे ही इसे पता लगना शुरू हो ना, वहीं बंद कर दो। आप देखना, शायद 1 आध साल तो लगेगा आपको इस चीज में, लेकिन फिर आपका दिमाग जो चलेगा ना, वो कभी रुकेगा नहीं। दिमाग में भगवान ने अनलिमिटेड पावर दी है, अनलिमिटेड पावर टू ट्रांसफॉर्म द होल वर्ल्ड। कैसा लगा भाई आज सेशन? समझ आ रही है? अगर हम आज के सेशन को सही से यूज कर लें, लाइफ बदल सकती है या नहीं? हर संस्कार बदल सकता है या नहीं? बदल सकता है या नहीं? इंटेलेक्ट को पावरफुल बनाने पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा और इंटेलेक्ट कैसे पावरफुल बनेगी, है ना? एक तो हो गया इसको यूज करना, दूसरा क्या करना है, इसको शार्प करना है। अब कोई चीज शार्प कैसे होती है? शार्प होती है मेडिटेशन से। मेडिटेशन जो हम अभी आगे सीखने वाले हैं। तो अभी जब तक सीखा नहीं है, जितना सिखाया वो वाला मेडिटेशन करो। क्या मेडिटेशन करो? थैंक यू मेडिटेशन। थैंक यू मेडिटेशन में रोज उन चीजों के लिए थैंक यू करो जो आपके पास हैं, और उस चीज के लिए थैंक यू करो जो आप पाना चाहते हैं, जैसे कि वो मिल गई हो। बस थैंक यू गॉड, आपने मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया है। जैसा कि हम पहले सेशन कर चुके हैं इंटेलिजेंस के ऊपर। इंटेलिजेंस 4 प्रकार का होता है: रैशनल, इमोशनल, इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल। रोज बोलो थैंक यू गॉड, आपने मुझे रैशनली, इमोशनली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट प्राणी बनाया है। आपने मुझे डिवाइन इंटेलेक्ट दिया है। आप स्वयं पारसनाथ हैं, मुझसे कनेक्ट हो गए और मेरी बुद्धि पारस हो गई है, क्लीन हो गई है, क्लियर हो गई है। आई एम हाईली इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी ऑन दिस प्लेनेट। कैसा रहेगा अगर ऐसा करके आप सोचो तो? हाउ डू यू लाइक? पसंद है सबको मेरी बात? डेली मेडिटेशन का अभी पहले यही करो, क्योंकि मैं अभी आगे ना बहुत गहरा जाने वाला हूं। अभी आज जो इंटेलिजेंस की बात करी है, कल को भी इंटेलेक्ट के ऊपर और डीप जाएंगे हम अभी चीजों को लेकर के। माइंड की एक एक वर्किंग को बदल सकते हैं अगर हम अपने इंटेलेक्ट से रोज नया सीखने का प्रण ले लें। मुश्किल होता है, आसान नहीं होता भाई। तो वैसे भी जिंदगी में याद रखो, बड़ी प्राप्तियां आसान कामों से नहीं मिलती। पियोन की तैयारी से कोई आईएएस नहीं बनता, इसको याद रखना। 33% वाले के 98% नहीं आते। कि तैयारी 33% ही करूं और मार्क्स 98% आ जाए, पॉसिबल है? एक मिनट के लिए सब साइलेंस में बैठे।
पूरी एकाग्रता के साथ आज यही महसूस करें बस कि मेरा माइंड, मेरा इंटेलेक्ट और मेरे संस्कार सब प्योरीफाई हो गए हैं, क्योंकि आज मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया है। मैंने पूरे प्रोसेस को समझ लिया। आज से मैं आत्मा अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाने के लिए हर कर्म करूंगी। मैं रोज नई चीजें सीखूंगी, नई आदतें सीखूंगी। रोज एक नई समस्या का समाधान करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करूंगी। मैं अपनी बुद्धि से मन की प्रोग्रामिंग करूंगी। मैं अपने हर विचार, हर भाव को बदलूंगी। देखें स्वयं को पूरी तरह बदला हुआ, सुखद, सफल, संतुष्ट इंसान के रूप में। ओम शांति। ओम शांति।